नमस्कार बच्चों, मैं सुभाषा तिवारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा कर रही हूँ कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने महत्वाकांक्षा की प्राप्ति में प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो आप लोग की मंजिल है या ख्वाहिश है उसे पूरा करना पढ़ लिख कर। चलिए बच्चों, अभी हम लोग अपने विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं हिंदी विषय के आज मानवीकरण अलंकार के विषय में बताने जा रही हूँ। बच्चों, मानवीकरण अलंकार अर्थालंकार का ही एक प्रमुख भेद है। इसके पिछले कक्षा में हम लोग अर्थालंकार के दो भेद की चर्चा किए थे। कौन कौन से भेद? पहला था आपका, बताइए। अच्छा, मैं आप लोग पर छोड़ दे रही हूँ और चलिए आगे बता रही हूँ। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा: जड़ अथवा अचेतन तत्व पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार है। जड़ अथवा चेतन तत्वों पर मानवीय भाव यानी मनुष्य के तरह चलना, बोलना, हंसना, रोना इत्यादि दिखाया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। जैसे कि हम लोग जानते हैं, दिखाया गया है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही है, लेकिन हंसने और मुस्कुराने की क्रिया कौन करता है? मनुष्य करता है। और जहाँ मनुष्य के तरह क्रिया करते हुए दिखाया जाए, जहाँ पर तो उसे जड़ वस्तुओं पर मनुष्य के तरह क्रिया करते हुए दिखाया जाए तो हम वहाँ किस अलंकार को कहेंगे? वहाँ मानवीकरण अलंकार कहेंगे। यानी जिस पंक्ति में मनुष्य के तरह बोलते हुए, हंसते हुए निर्जीव वस्तुओं को दिखाया जाए या चेतन वस्तुओं या जड़ वस्तुओं को दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरा एक उदाहरण देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ऊपर के उदाहरण में दिया गया है मेघ बड़े सज कर आए हैं, लेकिन सजने का काम क्या बादल या मेघ करते हैं? नहीं, सजने का काम तो मनुष्य करता है। लेकिन इस पंक्ति में बादल को सजते हुए बताया गया है, तो बच्चों कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार हुआ बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। तो मानवीकरण अलंकार क्या है? मानवीकरण अलंकार है जब निर्जीव वस्तुओं पर या जड़ अचेतन वस्तुओं पर मनुष्य के तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, अब चलिए अगले अलंकार यानी अर्थालंकार के एक दूसरा भेद की ओर हम लोग बढ़े। बच्चों, अब आ रहे हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चों, उपमेय उपमान के हम लोग उपमा अलंकार में भी इसकी चर्चा की है। उपमेय और उपमान रूपक अलंकार में भी चर्चा की है। उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है, रूपक अलंकार में आरोप किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किया जाए, तब हम लोग समझेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एक बार पुनः समझ लीजिए, जहाँ रूप, गुण आदि के कारण रूप यानी किसी के रूप के समानता होता है। जैसे हम उपमा अलंकार में बताए थे कि बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को समझने के लिए एक ट्रिक देखिए। अगर किसी पंक्ति में ए होगा, ए शब्द होगा, तो समझ जाइएगा कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उस एक उदाहरण में देखिए, जो मानो शब्द का प्रयोग किए हैं इसमें आएगा।
उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी क्रोध का वर्णन है कि क्रोध के मारे तनु ऐसा कांपने लगा जैसे हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। लेकिन बच्चों इसमें देखिए मानो आ गया। मानो आने से किस अलंकार हो जाए का उदाहरण में बताए थे, ट्रिक में बताए थे कि मानो आने से कौन सा अलंकार होगा, तो ये मानो आने से उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पुनः एक बार मनन कर लीजिए। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनहु, जनहु, ज्यों, मनु, त्यों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी पंक्ति में ये सब शब्द का प्रयोग होगा तो निसंकोच आप समझ जाइएगा कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ा कर की जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो। तो लोक सीमा यानी जो एक सीमित होता है बातचीत का, एक उससे भी बाहर हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। अथवा हम दूसरे ढंग से भी इसकी परिभाषा कर सकते, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों परिभाषा दो ढंग से किए, जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, प्रशंसा किया जाए कि लोक सीमा से बाहर हो, उसे अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थात ये दोनों परिभाषा हम लोग पढ़ने के बाद यही अंत में सार समझ में आता है कि इस अलंकार में असंभव या नामुमकिन बातें बोली जाती, यानी असंभव जिसको इम्पॉसिबल होता वैसी बातें बोली जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार अति जोड़ उक्ति, यानी अति यानी ज्यादा, उक्ति यानी कथन, यानी किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर ही कहा जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार है। और इतना बढ़ा चढ़ाकर किसी कथन को कहा जाता है कि समझने वाला समझ जाता है कि ये लोक सीमा से क्या है, लोक सीमा के बाहर हो गया है ये बस, तो हम समझ जाएंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गए निशाचर भाग। हनुमान के यहाँ दिया गया, ऊपर दिए गए उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और राक्षस भाग गए। यानी हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगा, लेकिन लंका जलकर राख हो गया है और राक्षस से भाग गया है। यह बात बिल्कुल असंभव है। जब बात बिल्कुल असंभव हो, लोक सीमा से बाहर हो, तो कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरा एक उदाहरण देखिए, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया से पहले ही घोड़ा चेतक उस पार जा चुका था। अतः यह भी यह कथन लोक सीमा से बाहर है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों आज अलंकार के भेद में अर्थालंकार के 3 प्रमुख भेदों के विषय में मैंने बताया और आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और बच्चों एक आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या लाभ होगा कि कभी भी आप कुछ जब कभी आप भूलने लगिएगा या कुछ ऐसा चीज जो आपके दिमाग से बाहर की बातें हो जाएगी, समझ में नहीं आने लगेगा, तो आप
इस वीडियो को खोल के समझ सकते, क्योंकि आपके मन में ये बात होगी कि मैम ने क्या समझाया था, मैं देख तो लूँ अलंकार के विषय में। और एक किताब के तरह इसे खोलकर आप देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। इसलिए मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मेरे तरफ से आप सभी की शुभकामना, शुभेच्छा। धन्यवाद।